फूल की बात करी, ये बेचारा हमेशा फंस जाता है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि माता सीता ने भी केतकी को एक श्राप दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। जो क्या कथा है जी? तो कथा ये कि जब वनवास में राम सीता लक्ष्मण थे तो उनको खबर मिली कि दशरथ नहीं रहे। तो अब पिंडदान करना जरूरी था कि राम तो सबसे बड़े बेटे थे, तो वहां पे तो अब वन में तो कुछ था नहीं सामग्री। तो राम ने सीता से कहा कि आप नदी के पास बैठो, फाल्गु नदी के किनारे वहां पे वो लोग थे, मैं सामग्री लेके आता हूँ और इसी मुहूर्त में हमें पिंडदान करना होगा। तो माता वेट कर रही थी और ये लोग आए नहीं और दिन चढ़ रहा था, मुहूर्त खत्म हो रहा था। तो सीता माता ने जो उनके सामने जो भी अवेलेबल था उसे लेके पिंडदान कर दिया। तो उन्होंने क्या यूज किया, एक उन्होंने फाल्गु नदी से जल लिया, फिर उन्होंने दिया जलाया, फिर उन्होंने एक गाय थी उससे दूध लिया, फिर उन्होंने केतकी का फूल लिया और अंत में एक पीपल का पेड़ था उसका पत्ता लिया। इन 5 सामग्रियों के साथ उन्होंने पिंडदान कर दिया। और जैसे ही उन्होंने खत्म किया, आकाशवाणी हुई और दशरथ ने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे पिंडदान मिल गया। तभी राम वापस आए और राम ये मानने को तैयार ही नहीं था कि पिंडदान हो चुका है इन सामग्रियों के साथ। सीता ने कहा आप इनसे पूछ लीजिए, इन 5 लोगों से। तो सबने मना कर दिया, सबने झूठ बोला, सबने कहा नहीं हुआ, सिर्फ पीपल ने सच बोला कि हाँ माता ने पिंडदान कर दिया। तो राम जब दोबारा करने लगे तो फिर आकाशवाणी हुई और दशरथ ने कहा कि पिंडदान हो चुका है, मेरी बहू मुझे कर चुकी है, तुम फिर से क्यों कर रहे हो। तब राम को विश्वास हुआ और उन्होंने सीता से क्षमा मांगी। सीता ने उनको तो क्षमा कर दिया, इन चारों को नहीं किया जिन्होंने झूठ बोला था। तो सबको श्राप दिया गया। केतकी को वही श्राप मिला कि तुम्हारा जो श्राप शुरू से था कि तुम्हें पूजा में कभी भी तुम्हारी कोई जगह होगी ही नहीं, वो बरकरार रहेगी। गाय को दिया कि तुमने झूठ बोला कि इसलिए तुम्हारा जो मुंह है वो हमेशा से इम्प्योर माना जाएगा। अग्नि को बोला कि तुमने झूठ बोला तो आज के बाद तुम्हें कुछ भी जलाया जाएगा, तुम्हें सबका भक्षण करना पड़ेगा, चाहे वो प्योर हो या इम्प्योर हो, तुम चूज नहीं कर सकते। और अंत में फाल्गु को बोला कि तुम नदी हो, तुमने झूठ बोला, तुम सूख जाओगे, तुम्हारी सारी पानी सूख जाएगी। सिर्फ जो पीपल का पत्ता था उसने सच बोला था, तो पीपल को वरदान दिया कि तुम्हारे पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे, तुम एवरग्रीन रहोगे। तो ये कहानी है सीता और राम की। हमें माया सीता भी याद आ रहा है, एक टर्म आता है माया सीता का, जो बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक वर्जन है कि जो कहते हैं कि जब रावण सीता को उठा के ले गया था, तो जिसे वो ले गया था एक्चुअली वो असली सीता नहीं थी, बल्कि उससे पहले, क्योंकि सीता को राम को पता चल गया था क्या होने वाला है, तो अग्नि ने एक माया सीता बनाया था जो सीता की डुप्लीकेट थी, रेप्लिका थी, और उसी को रावण ले गया था। तो लंका में जो था वो माया सीता थी, और वो 1 साल जहाँ पे वो वहां पे लंका में थी, सीता अग्नि के पास, अग्नि के भीतर रही थी। इसलिए कहते हैं जब अंत में जब अग्नि परीक्षा की मांग होती है, वो इसी वजह से मांग होती है ताकि दोबारा से एक्सचेंज हो सके और माया सीता अंदर जाए और जो असली सीता है वो आग से बाहर निकले। तो ये कहानी है माया सीता की और अग्नि परीक्षा की। और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कनेक्शन द्वापर युग में भी है कि जो माया सीता है, जो अग्नि की बेटी मानी जाती है, जो अग्नि के अंदर रहती है, वही अग्नि से द्रौपदी के रूप में महाभारत में निकली। कि द्रौपदी को याज्ञसेनी कहा जाता है, अग्निसुता कहा जाता है, इसी वजह से कि वो अग्नि की बेटी थी। तो माया सीता को आगे अग्नि के रूप में भी जन्म लेना पड़ा और वहां पे भी उन्हें उतना ही अपमान सहना पड़ा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। हम शिव जी